बोलो श्री सतगुरु महाराज की। ए पहचाने सुख उपजे, सनमंद धनी अंकुर। श्री महामति सो गुर कीजिए, जो यूं बरसावे नूर, जो यूं बरसावे। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर सर जी किरंतन ग्रंथ के अंदर ये जो चौपाई दोहराई है, ये 14वां प्रकरण है और उसके अंदर सतगुरु की महिमा गुरु कहते किसको है वो वर्णन बताया है कि सतगुरु वही होते हैं जो माया से निकाले। श्री महामति कहे गुर सोई कीजे, जो अलख की देवे अलख। इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन। जो उस पार ब्रह्म सच्चिदानंद जिसको आज दिन तक अलख कहा है, इसलिए किसी ने लखा नहीं। आगम कहा है जिसको किसी ने जाना नहीं, तो जो उसकी जानकारी देवे, जो हमें उसकी पहचान करावे। क्योंकि जब तक सुंदर साथ जी उत्तम पुरुष पार ब्रह्म सच्चिदानंद की पहचान नहीं होगी, तब तक आवागमन का चक्कर छूटेगा नहीं। हम संसारी गुरु बना लें और संसार की रीतियों से सब कुछ करें, कोई मना नहीं करता, लेकिन ये भी कभी सोच लेना चाहिए कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या जो मनुष्य तन का हमारा लक्ष्य है वो पूरा होता है, या केवल एक शो हो रही है कि समाज में महिमा गा जा रही है और सबको खुश कर देंगे, बस ये एक धर्म नहीं पूरा होता है। ये एक संसार में अपनी वाहवाह, अपनी रेस्पेक्ट कलेक्ट करने का साधन है और वो दे के साधन। ये जो चीजें हमारी हैं, ये रास्ता दे कि यहाँ पर ही हमें उसकी पेमेंट हो जाएगी कि ये किया है, वाह भाई वाह, ये बहुत अच्छा है, इसमें ये भी किया, ये सोसाइटी से बिठा चाहिए, ये इसके पास चले जाओ, ये धर्म के लिए ये भी करता है, शरीर के लिए हो गए। लेकिन मनुष्य तन मिला किस लिए? शरीर की वाहवाह के लिए, समाज में बड़ा हो जाऊं इसके लिए मिला ना। जो अंकुर हमारे अंदर निर्माण करे और जिसकी शक्ति से हम पार ब्रह्म की प्राप्ति कर ले, तो समझ लो जीवन सफल हो गया। और संसारिक ही दुविधाओं के बोझ को अपने सिर पर लाद ले, मेरी मेरी करत दुनी जात है बोझ ब्रह्मांड सिर ले। आ सोसाइटी मारी से आ भाई नो मेरे मेरे आ मोटो भाई नो काम से, आ दीकरी नो काम से, आ भाई नो काम से, सुबह से लेके शाम तक बैल की तरह जूते पड़े हैं और अपने लिए कुछ भी समझिए। कहते इसका अर्थ क्या होगा? भाई थोड़ा ब्रेक लगाओ, सोचो, समझो कि मैं जो जीवन नष्ट कर रहा हूं, इसका कुछ भी तो मेरे भाग में लिखा जाएगा कि नहीं? या यहाँ जिन देवी देवताओं की, जिन शक्तियों की मैं पूजा कर रहा हूं, परमात्मा मान रहा हूं, क्या हकीकत में वो परमात्मा है भी कि नहीं? और इनकी पूजा से, प्रतिष्ठा से, सब कुछ करने से मेरा जीवन भवसागर से आवागमन का चक्कर छूट के अखंड होगा कि नहीं? ये विषय अब आगे क्या चलता है कि सुंदर साहब जी इसको करने के लिए अब वो अपनी लाइफ बताते हैं कि मुझे साक्षात पार ब्रह्म कैसे मिले, किस तरह से। मेरा ठाकुर कहते हैं कि सुंदर साहब जी, मेरी आत्म जो इंद्रावती है वो पूर्ण ब्रह्म को कैसे उसने पाया, क्योंकि मैंने क्या देखा कि जिस रास्ते पे, नाउ कम टू पॉइंट को समझिए, कि जिस रास्ते पर दुनिया चली जा रही है और उनका रिजल्ट सब जगह से आया है,
हर धर्म को मानने वाला का, चाहे कोई निराकार को मानता है, चाहे कोई साकार को मानता है, चाहे कोई वेद को मानता है, चाहे कोई गीता को मानता है, चाहे कोई भागवत को मानता है, चाहे कोई गायत्री को मानता है, चाहे कोई ओमकार स्वरूप को मानता है, चाहे कोई सुमंगला शक्ति को मानता है। रिजल्ट मैंने सब देखे कि इन रास्तों पे चलने पर शक्ति प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। उन शक्तियों से, उन आशीर्वादों से क्या मिलेगा? संसार का धन, संपत्ति, बहुमान मिलेगा। इसलिए लोगों की फिर प्रबल इच्छा क्या रहती है? हे परमात्मा, बार बार जन्म देना, ताकि इसी तरह से धन बहुमान प्राप्त होता रहे, हमारी वाह वाह होती रहे। ओ इंसान, ये जो तुझे मिला है ये पूर्व जन्म का बैंक बैलेंस है। ये जो आज हमारा सब कुछ हो रहा है ना, ये पूर्व जन्म का है। और अब ये जो जन्म है, वी आर डूइंग फॉर नथिंग। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो मिथ्या के लिए कर रहे हैं। इसलिए अगला जन्म तुम चाहो कि ये कुछ हो, कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं। पहले अपने आप को स्टडी करो कि हमें क्या मिला है और अब नेक्स्ट हम करना क्या चाहते हैं। तो फिर समझ आ जाएगी कि अब ये जो मनुष्य तन मिला है ना, और ये सब कुछ मिला है, ये तो इसलिए मिला है कि मेरे जीव ने उत्तम से उत्तम कर्म किया और उसका उत्तम से उत्तम मुझे फल मिल गया कि मनुष्य तन भी मिला, सुख समृद्धि भी मिली और हर वस्तु प्राप्त हो गई। अब किस लिए मिला है? कि भाव सागर से पार। अब वो कहते हैं मैंने अब दुनिया को देखा। कोई शंकर जी के रास्ते चल रहा था, जुदा जुदा धर्मों में चल रहा था, कोई शरीर की मठ मठांतर बना के बैठा था, कोई दुनिया को ही सामाजिक सेवाओं में लगा था, किसी ने प्याऊ खोले, किसी ने कुछ किया। मैंने सबको स्टडी किया कि रास्ते पर जो गए हैं उनमें से कोई भी भाव से पार हुआ नहीं। तो मैंने सोचा अगर मैं भी चलूंगा इन्हीं रास्तों पर तो जो सबका रिजल्ट है मेरा भी होगा। मैं कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली थोड़ा हूं। तो मैंने सोचा देखी जाएगी, मरना तो इधर भी है इधर भी है, मैं दुनिया से उल्टी ही क्यों ना चलूं। मैं इस रास्ते में भी जो सारे गए हैं, गुरु पूजन करते रहे, गादियों पे चलते रहे, आदि सनातन जब से सृष्टि है गुरु पूजन तब से चल रहा है, तब से गादियां चल रही हैं, तब से मठ चल रहे हैं, तब से आश्रम चल रहे हैं, तब से धर्म पंथ पेंडे चल रहे हैं। तो मैंने एकांत में बैठ के देखा कि इनमें जो जो भी चला वो यहीं पर ही उलझ के रह गया, वो निराकार से आगे गया नहीं। तो मैंने कहा मेरा क्या फायदा, ये जो सारे डायरेक्शन पर गए हैं एक कामयाब नहीं, नया रूट बनाना चाहिए। फिर ये भी सोचा कि संकट तो आएंगे भाई, जो रूट ही नया किसी ने आज दिन तक नहीं बनाया, तो मैं क्या करूं, इन सबको टच ना करूं। क्योंकि अगर मैं इन रूटों पर चलूंगा तो मेरे सामने कोई ना कोई बाधा आएगी। ये रूट ही सारे छोड़ दो। दुनिया के जितने धर्म हैं, पंथ हैं, पैंडे हैं, गुरु पूजन, गुरु गादी, ये सब को छोड़ दो। तो अब मेरे से फिर करना क्या पड़ा, मैं सबसे पहले गुरुद्रोही बन गया। कि ये जो गुरु गुरु करते हैं, मैं गुरु वाले पूजन वाले रास्ते को छोड़ूं, आत्म के धनी के रास्ते पे चलूं। सुंदर सा जी बड़ा कठिन मार्ग है। उन्होंने कहा कि है दुनिया वालों, मैं इस रास्ते से कैसे चला, कहां पहुंचा। फिर दूसरा मैंने अपना वहां जाकर के डायरेक्शन कौन सी पकड़ी, फिर आगे कौन सी डायरेक्शन मिली, तो मैं पार ब्रह्म के पास पहुंच गया। अब वो डायरेक्शन बता रहे हैं कि भाई तुम में से भी अगर किसी के दिल में आ जाए कि हम भी उस पार ब्रह्मक्षातीत को मिले, तो भाई मैं वो डायरेक्शन आपको देता हूं कि किस तरह से, कौन सा युद्ध करके, कौन सी प्रॉब्लम मेरे सामने आई और उसको मैंने सॉल्व किया, और फिर मैं अक्षरातीत से कैसे मिला। अब ये वो चीज इस प्रकरण के अंदर है।